आओ सिस्टम को समझते हैं। अब आपको जैसे आप किसी की मदद कर सकते हो, तो यहाँ पर प्रोवाइड मावरों में गया, जाने के बाद ऐड रिक्वेस्ट कर दिया और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद एक मिनट, सिस्टम थोड़ा अंडर मेंटेनेंस के में होने के कारण थोड़ा सा साइड स्लो चालू है। फिर सेकंड ऑप्शन आता है यू हैव अ बैंक अकाउंट डिकेड फॉर MMM 2012। यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर MMM 2012। इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट में गए। नेक्स्ट में जाने के बाद यू हैव अ कैश ओनली। ध्यान रखें कि पहला कमिटमेंट आप कैश से ही कर सकते हो। फिर नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद यदि आपके पास बैंक अकाउंट है तो उस बैंक को क्लिक करके इसमें सबमिट करें, या फिर नहीं है तो फिर अदर बैंक के ऑप्शंस को क्लिक करके नेक्स्ट करें। थोड़ा सिस्टम स्लो होने के कारण दिक्कत आ रही है। अदर बैंक को क्लिक करके मैं नेक्स्ट गया। सिस्टम थोड़ा सा अंडर मेंटेनेंस में होने के कारण साइट बहुत स्लो चालू है। आप आर्थिक मदद अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना कर सकते हो करें। एग्जाम्पल समझ लो 5,000 रुपये कर दिया मैंने और सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 प्लान होता है। एक मंथली प्लान 30% वाला, और दूसरा प्लान डिपॉजिट 40% वाला 3 महीने के लिए, और तीसरा प्लान है सुपर डिपॉजिट 55% 3 महीने के लिए। मैंने 5,000 रुपया 30% वाला प्लान चूज़ किया और नेक्स्ट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुका था। ये आप लोगों को समझाने के लिए इस हिसाब से मैंने ये आपको बताया। दूसरा चीज़ होता है ये बाय मावरो कैसे करना है, ये तो आपके समझ में आ चुका होगा। प्रैक्टिकल में आप जब करोगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आता है। सेल मावरो करना है। सेल मावरो में जाओ। मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यू हैव अनपेड असिग्नमेंट। मेरे पास अभी फंड नहीं है सेल मावरो करने के लिए, करके मैं नहीं कर सकता। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर डेट्स ऑफ जो है आप ही के सामने में है, जो कुछ है वो। तीसरी चीज़ होती है पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट पेज, यदि मैं आप ये कोई भी टेन मैनेजर यदि बन लेता है, उसको यदि किसी को ऐड करना है तो ऐड न्यू में जाना पड़ता है। एक मिनट, ऐड न्यू में जाना पड़ता है। ऐड न्यू में जाने के बाद ईमेल एड्रेस डालना पड़ता। फर्स्ट नेम लिखो उसका, लास्ट नेम लिखो, कौन से कंट्री से है वो लिखो, स्टेट लिखो, लैंग्वेज लिखो, सिटी लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखिए,
अभी तो फिलहाल आपको बताने के लिए मैं ये सब एग्जांपल बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी सब लिस्ट आती है, और वहाँ पर रेफरल करके भी जो है वहाँ पर भी एक लिस्ट आती है। यहाँ पर दो प्रकार से अकाउंट होता है। अब आपको पार्टिसिपेंट का बता दिया है। दूसरा अकाउंट में जाने के बाद सिस्टम अकाउंट होता है। जो सिस्टम अकाउंट आप सिस्टम अकाउंट में ऐड करते हो तो वो खाली MMM के लिए ही बैंक अकाउंट यूज कर सकते हो। बाकी पर्सनल अकाउंट में जाके यदि आप पर्सनल अकाउंट ऐड करते हो तो वो आप कोई भी बैंक में किसी के भी अकाउंट में पैसा मंगा सकते हो। माय पेज में जाते हैं। अभी माय पेज में जाने के बाद समझ लो हम लोग यदि किसी को रेफ़र करते हैं तो उसको 7 दिन के भीतर यहाँ पर रेफ़र लिंक या रेफ़र ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। 7 दिन के बाद यदि आप रेफ़र ईमेल एड्रेस नहीं डाले तो 7 दिन के बाद जो फ़ायदा होना होता रहता है तो वो फ़ायदा 10% का ना आपको होता है ना जो ऊपर वाले को होता है। तो इसलिए 7 दिन के भीतर ही रेफरल लिंक डालना आवश्यक है। यहाँ पर 100 मैनेजर मेरे कौन है वो बताया जाता है। सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल में करने जाओगे तो हर एक चीज़ का नॉलेज आ जाता है। अब डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे जाने के बाद किसको पेमेंट भेजना है, किससे पेमेंट लेना है, यह सब ट्रांजेक्शनों का डिटेल यहाँ पर आ जाता है। जैसे भरत चौहान करके था, उनको पेमेंट मुझे डालना है, समझ लो उनका अकाउंट नंबर, फुल नेम, बैंक डिटेल, ये वो सब, सेंडर वाले का नाम आता है, सेंडर मैनेजर का नाम आता है, रिसिपिएंट मैनेजर का नाम आता है, रिसिपिएंट का नाम आता है, सब डिटेलों का यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा MMM काम करता है। सर हम तो ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो ऐसी मेरी तमन्ना है। धन्यवाद, नमस्ते।